हेलो गाइस, आज मैं करवाऊंगी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ नंबर ऑफ हाउ कैन वी फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन पार्टिकल और वी कैन सी दैट नंबर ऑफ माइक्रोस्टेप इन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में। अगर स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है तो सबसे पहले आपको पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करना है वो आपको आना चाहिए। जब तक आपको पार्टिकल को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है आगे का आप क्वेश्चन है सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि जब बेसिकली स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में किसी भी क्वेश्चंस को अगर आपको अटेम्प्ट करना है बेसिकली आपको तीन बातें याद रखनी है। सिर्फ अगर आपको तीन बातें याद आ गई ना, अगर आपको ये तीन चीजें अगर आपने कर ली तो आपका स्टैटिस्टिकल क्वेश्चंस का कोई भी क्वेश्चन है आपसे स्किप नहीं होगा। सबसे पहले क्या है, आप पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। फर्स्ट थिंग, चाहे वो मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन में हो, फर्मियंस में हो या फिर बोजोन्स में है, ये थ्री स्टैटिस्टिक्स है। इन तीनों में आपको पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है आना चाहिए। सेकंड, जो कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मूले। अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता और अगर आपने नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकालना आ गया आप क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिकली क्वेश्चंस में चाहे कुछ भी पूछे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में बेसिकली क्या पूछता है, एवरेज प्रेशर, एवरेज एंट्रोपी, एवरेज गिव्स फ्री एनर्जी, एवरेज एनर्जी, कुछ भी पूछे, सब कुछ जो भी पूछेगा एवरेज में पूछेगा। उन सबके क्या है, एक स्पेसिफिक फॉर्मूले हैं। और उसके बाद लास्ट इट्स एंड बेसिक है बिल्कुल, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में किसी भी क्वेश्चंस को अप्रोच करने की ये तीन बातें हैं। सबसे पहले क्या आना चाहिए, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन पार्टिकल। सेकंड क्या आना चाहिए, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए आपके टिप्स के ऊपर। अभी आपका गेट का भी एग्जाम है फैब के फर्स्ट वीक में और जेस्ट का भी एग्जाम है आफ्टर मिड फैब में, राइट। आप है एक फॉर्मूले की बिल्कुल एक शॉर्ट फॉर्मूले, एक शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसमें जस्ट आप फॉर्मूले लिखिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में किसी भी फॉर्मूले में कोई भी डाउट आता है तो उस फॉर्मूले से रिलेटेड है आप वहां पे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो, राइट। आपको क्या आना चाहिए, पहले नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालना, सेकंड क्या आना चाहिए, फॉर्मूले याद होना चाहिए, और थर्ड इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। जो भी होगा सब कुछ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में होगा सिर्फ, और सारे के सारे क्वेश्चन आप इन्हीं तीन बातों से इजीली सोल्व कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट के एक दो है टॉपिक है वो भी इन्हीं से रिलेटेड है, सिर्फ वहां पे थोड़ा सा पैटर्न है, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है। आज मैं करवाऊंगी नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देखो क्वेश्चन है यहाँ पे कोई भी रिटर्न नहीं करूंगी, लेकिन क्वेश्चंस को कैसे फॉर्म करना है और उस क्वेश्चंस को सोल्व करने की अप्रोच क्या होगी वो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगी, राइट। देखो कोई भी क्वेश्चन है, चाहे वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का हो, चाहे वो बोजोन्स का हो या फिर फर्मियन डिराक में हो, उनमें कैसे पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करना है। हर क्वेश्चंस में क्या गिवन होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल, बट नंबर ऑफ पार्टिकल है क्वेश्चंस में डिफरेंट हो सकते हैं। किसी क्वेश्चंस में 2 पार्टिकल होंगे तो कहीं पे 3 होंगे, कहीं पे 4 होंगे, कहीं पे n होंगे। तो सबसे पहले क्या बात है, नंबर ऑफ पार्टिकल, राइट। नंबर ऑफ पार्टिकल है वो क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है, इट्स डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन एग्जामिनर। क्वेश्चंस में जो पीछे आए हैं वो कई बार याद आते हैं, सेम क्वेश्चन भी आ जाते हैं। आप प्लीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर सोल्व करना, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल है क्वेश्चंस में कुछ भी देगा। सेकंड जो बात होगी वो क्या होगा, इन पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ तो चाहिए, ठीक है। वो क्या है, एनर्जी लेवल, ठीक है। एनर्जी किसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इन पार्टिकल्स को, सेकंड क्या होगा, एनर्जी लेवल। और थर्ड क्या गिवन होगा, एक कंडीशन कि इन पार्टिकल्स को जो भी क्वेश्चंस में गिवन है उनका इस एनर्जी लेवल में इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि उनकी टोटल एनर्जी जो भी क्वेश्चंस में मेंशन है वो आनी चाहिए, राइट। और फोर्थ क्या है, हर क्वेश्चंस में सेम होगा क्या, कि नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और वी कैन से दैट फाइंड द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। ऐसे ही हर क्वेश्चंस में यही सेम मैटर होगा, सेम सब कुछ होगा, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंट होगा, ठीक है। अब मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखती हूँ, वो टाइम वेस्ट वाली बात थी। अब इन क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करना और अप्रोच कैसे करना वो मैं बता दूंगी, ठीक है। देखो कैसे करना है। फर्स्ट देखो, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने क्या कहा कि n पार्टिकल है, मैंने यहाँ पे पार्टिकल कितने लिए, n पार्टिकल लिए, और मैंने क्या कहा, इन n पार्टिकल में से जो n1 पार्टिकल है ना वो तो मेरे पास, सॉरी मैंने क्या कहा कि मेरे पास जो टोटल पार्टिकल थे ना वो कितने थे, n थे। और इस टोटल n पार्टिकल में से n1 पार्टिकल है वो बॉक्स
N1 में है, एक बॉक्स लिया जिसका नाम है बॉक्स 1, और जो N2 पार्टिकल है वो किस में है, बॉक्स 2 में है। ठीक है, और मैंने क्या कहा, अब इन पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन आप है किस तरह से कर सकते हो, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, या वी कैन से दैट नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट क्या है, वही 3 बातें दी है। अब यहाँ पे देखो टोटल पार्टिकल कितने हैं, n है। और एक यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, जब भी कोई भी गिवन है टोटल पार्टिकल होगा, अगर मैं मान लेती हूँ, एग्जांपल बताती हूँ कैसे, टोटल पार्टिकल n है, n पार्टिकल में से अगर मेरे को r पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इस प्रकार से करेंगे, किसी भी सेल में, किसी भी एनर्जी लेवल में। ठीक है, तो इसी अप्रोच के अकॉर्डिंग मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगी। यहाँ पे n पार्टिकल थे टोटल पार्टिकल में से मैंने n1 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, एक बॉक्स में, या फिर मैं क्या लिखूं, टोटल पार्टिकल में से किसको, n2 लिखूं। अगर आप ऐसे करते हो तो भी आंसर सेम आएगा, अगर आप क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करते हो तो भी आंसर सेम आएगा। बट एग्जाम में आप इन दोनों को लिखने की कोई भी नीड नहीं है, आप किसी एक क्वेश्चन से भी, आप किसी एक से भी आप क्वेश्चंस के आंसर तक पूछ सकते हो। देखो जैसे मैंने क्या लिया, NCN1, मैं इसे क्वेश्चन सोल्व करती हूँ। मेरे पास टोटल पार्टिकल कितने थे, n थे, उन टोटल पार्टिकल में से कितने का डिस्ट्रीब्यूशन करना, n1 पार्टिकल का। कैसे ओपन करेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस n1, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, हाँ, n था ना, इसी को करेंगे n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस का n1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में n1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या था, टोटल पार्टिकल कितने थे, n, और ये टोटल पार्टिकल है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही पार्टिकल्स की बात हुई है, टोटल पार्टिकल तो n थे, इन्हीं में से n1 पार्टिकल थे वो एक बॉक्स में थे, और सेकंड जो n2 पार्टिकल थे वो बॉक्स n2 में थे। दैट्स मींस जो ये टोटल पार्टिकल है ये इन दोनों पार्टिकल का सम है, n1 प्लस का n2। अब यहाँ पे क्या, n माइनस का n1, यहाँ से देखो n माइनस का n1 है वो किसके इक्वल होगा, n2 के। तो दैट्स मींस यहाँ पे मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकती हूँ, n2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में n1 फैक्टोरियल, राइट। तो ये है मेरे पास है, लास्ट में मेरे पास ये रिजल्ट लिखना, और ये रिजल्ट कैसे लिखना वो देखो ही आगे से। आगे मैंने किसी भी क्वेश्चन में मैथ से सोल्व करके नहीं दिखाऊंगी, डायरेक्ट आपको कैसे सोल्व करना, जस्ट यहाँ पे इस रिजल्ट तक हम डायरेक्ट में कैसे पूछते हैं वो बताऊंगी। देखो अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा, कोई भी है, मैंने क्या लिया, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कहा, एक सिस्टम है और उस सिस्टम में कितने पार्टिकल है, टोटल 12 पार्टिकल है। कितने पार्टिकल है, टोटल 12 पार्टिकल है। 12 पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन किसमें करना है, या तो उसके 2 एनर्जी लेवल है, कैसे, 0 एंड E। जस्ट एक मिनट रुको, मैं बोर्ड को अच्छे से साफ करती हूँ। देखो कंटिन्यू करते हैं। अब देखो जैसे मैंने कोई एक अदर सिस्टम लिया, उस सिस्टम में कितने हैं, 12 पार्टिकल है। इन 12 पार्टिकल को किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2 एनर्जी लेवल गिवन है, एक एनर्जी लेवल है 0 और सेकंड एनर्जी लेवल गिवन है E। इसकी एनर्जी कितनी आनी चाहिए, टोटल कितनी एनर्जी आनी चाहिए, 4E, ये टोटल एनर्जी गिवन है। और फाइंड आउट क्या करना है, माइक्रोस्टेट, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। टोटल पार्टिकल आ गए, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल आ गए, वो कंडीशन आ गई, और क्या आ गया लास्ट में, माइक्रोस्टेट। ये 4 बातें थी हर क्वेश्चन में। अब इनको सोल्व कैसे करना वो देखते हैं। यहाँ पे ऊपर क्या लिखना है, सिर्फ हमेशा टोटल लिखना ऊपर, नीचे क्या आनी चाहिए, 4। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन करके देख लो, जस्ट एनर्जी कितनी आनी चाहिए, टोटल 4E। अब मैं जस्ट आपको एक बार बता देती हूँ टोटल एनर्जी कैसे निकालते हैं। जो भी एनर्जी लेवल गिवन है उस लेवल के कोरस्पोंडिंग कितने पार्टिकल हैं, उन दोनों की प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, उन दोनों की प्रोडक्ट करना है, और लास्ट में उनको सबको क्या करना है, ऐड करना है। जैसे यहाँ पे देखो इसने क्या कहा है, इसकी जो टोटल एनर्जी है वो कितनी आनी चाहिए, 4। अब देखो 0 को मैं किसी से भी मल्टीप्लाई करूंगी 0 आएगा। 4 एनर्जी कब आएगी, जब मैं यहाँ पे 4 पार्टिकल को रखती हूँ। इस लेवल में कितने हैं, 4 पार्टिकल है, राइट। तो बाकी के पार्टिकल्स कितने बच गए, 8। तो 8 पार्टिकल है वो कहाँ है, यहाँ पे। अब पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, एक लेवल में पार्टिकल आए 4, सेकेंड पार्टिकल लेवल में पार्टिकल कितना है, 8। तो यहाँ पे लिख दो 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 8 फैक्टोरियल। अब जस्ट आपको यहाँ पे सोल्व करना है, और जो भी आएगा वो आपका आंसर आएगा, माइक्रोस्टेट आएगी,
ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन कैसे करना है। सेकंड क्वेश्चन अगर यहाँ पे क्या जाता है, ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। अब देखो एक सेकंड क्वेश्चन करवाती हूँ। एक पार्टिकल है, सॉरी 4 पार्टिकल गिवन है, यहाँ पे कितने हैं, 4 पार्टिकल गिवन है, और इन पार्टिकल को एनर्जी लेवल कितने हैं, यहाँ पे 3 एनर्जी लेवल है। देखो, और ये जो 4 पार्टिकल है, ये कैसे पार्टिकल है, डिस्टिंग्विजिबल है। डिस्टिंग्विजिबल मीन्स मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह यहाँ पे पार्टिकल है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अब यहाँ पे कितने हैं, 3 एनर्जी लेवल गिवन है। उनकी एनर्जी कितनी है, E, 2E एंड 3E। देखो हुआ क्या, बहुत दिनों बाद कर रहे हैं तो इसलिए देखो, अब पार्टिकल कितने गिवन थे यहाँ पे क्वेश्चंस में, पार्टिकल है 4 और 4 पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन करना है 3 एनर्जी लेवल में। एनर्जी लेवल क्या क्या गिवन है, देखो E, 2E एंड 3। हाँ ये, अब यहाँ पे 4 पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। टोटल एनर्जी है वो कितनी आनी चाहिए, 10 यूनिट्स। टोटल एनर्जी इसमें क्वेश्चंस में कंडीशन गिवन है, टोटल एनर्जी आनी चाहिए वो 10 आनी चाहिए, ठीक है। और आपको लास्ट में क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालने। देखो आपको पार्टिकल को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना, चाहे आप कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट करो, चाहे आप इसमें 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, या एक ही में 3 रखो, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती यहाँ पे पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करने की। किसमें, इन मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन में। आगे बोजोन्स में भी है और फर्मियोन में भी है, बट मैक्सवेल में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक लेवल में 10 पार्टिकल भी रख सकते हो, बढ़ सकते होना क्या आना चाहिए, वो जो भी क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है उस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। एनर्जी कितनी आनी चाहिए, टोटल 10। अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 4 पार्टिकल का, देखो अगर मैं यहाँ पे, अब यहाँ पे पार्टिकल क्या गिवन है, डिस्टिंग्विजिबल है, मीन्स हम उन पार्टिकल्स के नाम रख सकते हैं। मैंने सपोज किया पार्टिकल है A, B और C, D, ये 4 पार्टिकल है, ठीक है। सपोज किया मैंने एक पार्टिकल है, यहाँ पे A आ गया, और बाकी के इसमें कोई भी पार्टिकल नहीं है, क्योंकि देखिए इसकी एनर्जी 1 आ गई और बाकी की टोटल एनर्जी कितनी आनी चाहिए, 10। तो मीन्स मैं 3 पार्टिकल्स के जो है वो मैं इस लेवल में रख देती हूँ। अब देखो यहाँ पे 1, 2, 3 पार्टिकल की एनर्जी कितनी है, इस लेवल की 3 दिया, यहाँ पे 9 आ गया और इसकी 1 आ गई, तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई यहाँ पे 10। अब इन पार्टिकल को कितने नंबर ऑफ वेज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, आपको वो फाइंड आउट करना है। कैसे, अब देखो यहाँ पे A आ गया, हो सकता था यहाँ पे B आ गया, हो सकता है यहाँ पे C आ गया, हो सकता है यहाँ पे D भी आ सकता है, ठीक है। मीन्स मैंने क्या कहा, यहाँ पे B आ गया और यहाँ पे A, C, D आ गया, ऐसे भी। तो अब मैं पहले इस लेवल के कितने मतलब नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं इस लेवल में इन्हीं पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करने की। ऊपर कितने हैं टोटल पार्टिकल, यहाँ पे लिखो इसी लेवल में, मतलब इस लेवल के कोरस्पॉन्डिंग कितने नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, टोटल कितने थे 4। इस लेवल में कितना आया 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई में 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे निकालो 4 मल्टीप्लाई में 3 फैक्टोरियल, दिखाई दे रहा, डिवाइड में यहाँ पे कितना आएगा 3 फैक्टोरियल, कट गया, तो मतलब 4। मतलब इस लेवल में इन्हीं पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करने के नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है 4। अब मैं आपको चेक करके बताती हूँ क्या ये सही है। देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया, एक तो यही है, सेकंड यहाँ पे B हो सकता है, यहाँ पे C हो सकता है, यहाँ पे D हो सकता है। अब यहाँ पे B आ गया तो यहाँ पे A C D आएगा, यहाँ पे C आ गया तो यहाँ पे A B D आएगा, यहाँ पे D आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा A B C आ गया। आगे इन चारों वेज में टोटल एनर्जी कितनी बनती है 10, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन में वहां पे एग्जाम में ऐसे नहीं करना, जस्ट आपको ये देखो उसके कोरस्पॉन्डिंग कैसे आपको माइक्रोस्टेट निकाले वो निकाले। अब देखो सेकंड केस का मैं ऐसे नहीं बताऊंगी। अब देखो सेकंड केस में एनर्जी, इसमें भी टोटल कितनी आनी चाहिए 10। अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 2 पार्टिकल मैं इसमें डाल दूं और 2 पार्टिकल मैं इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, कुछ भी, जैसे मान लिया मैंने A B इसमें डाल दिया और C D इसमें डाल दिए। अब इस लेवल के कोरस्पॉन्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, कितने नंबर ऑफ वेज ऑफ माइक्रोस्टेट आते हैं, टोटल पार्टिकल कितने हैं 4, 2 पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन और मल्टीप्लाई में यहाँ पे भी इस लेवल में भी कितना है 2। अब यहाँ पे सोल्व करो, 4 फैक्टोरियल 4 3 2
फैक्टोरियल, यहाँ पे कितना आएगा 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 2 का फैक्टोरियल, 2 से 2 कैन फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, यहाँ से कितना आएगा 2, तो यहाँ पे कितना आ गया 6, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितने आ गए 10। ठीक है, हमने इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना था। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन और है, बिल्कुल ही सिंपल है वो क्वेश्चन का स्पिन का। जब भी स्पिन की बात आती है कहीं पे भी, जस्ट एक फॉर्मूला है और कुछ भी नहीं, और ये बेसिक मतलब गेट में क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ से स्किप मत करना। जब भी यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना 2s + 1 रेज़ टू पावर n, ये फॉर्मूले आपको बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करवाएगा। यही फॉर्मूले कैसे, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या गिवन होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा हाफ स्पिन पार्टिकल, s की जगह जो भी क्वेश्चन में स्पिन डिफाइन है, चाहे वो क्वेश्चन में s हाफ स्पिन बोले, 3/2 बोले, 1 बोले, कुछ भी बोल सकता है, सिर्फ s की जगह आपको ये वैल्यू पुट करनी है। जैसे मैंने कहा हाफ स्पिन पार्टिकल है, और उसने क्या कहा ऊपर n किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल, हाफ स्पिन पार्टिकल, और पार्टिकल कितने हैं 3, तो आपको इन पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरीके से हो सकता है, 2 से 2 कैंसिल, 1 + 1 2, 2 रेज़ टू पावर 3, मतलब 8 तरह से आप इन पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखो इस स्पिन के ऊपर भी एक क्वेश्चन करवा देती हूँ, जल्दी है। देखो आई थिंक है ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है गेट में, आई थिंक 2003 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं फटाफट। क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सोल्व करना है जैसे मैंने बताया। अब ये इरेज होगा कि नहीं, कहता क्वेश्चंस में क्या गिवन है, क्वेश्चन में यहाँ पे हाफ स्पिन पार्टिकल है, और पार्टिकल कितने गिवन है 3 पार्टिकल है। तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन में ऐसा हो ना, कुछ नहीं करना, आपको माइक्रोस्टेट फाइंड आउट करनी है। अभी जो मैंने फार्मूला बताया था उसी से, अब मैंने उसी में बताया था कितनी स्टेट आई थी, वहां पे नंबर ऑफ वेज ऑफ माइक्रोस्टेट कितनी आई थी 8, हाफ स्पिन पार्टिकल था, पार्टिकल कितने थे 3। अब कंडीशन क्या गिवन है, कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है, ये यहाँ पे मैंने 3 पार्टिकल गिवन है, और ये कितने गिवन है माइक्रोस्टेट 8 आई थी। ठीक है, अब कंडीशन गिवन क्या है, कंडीशन है कि पार्टिकल को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि SZ1 प्लस का SZ2 प्लस का SZ3, और वहां पे जो स्पिन थी ना वो ऐसे थी SZ = 1/2। ये क्या है, मतलब फर्स्ट पार्टिकल सेकंड पार्टिकल के कोरेस्पॉन्डिंग और थर्ड पार्टिकल के कोरेस्पॉन्डिंग। जब भी मैं इनको इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि जो ये रिजल्ट है ना वो इस प्रकार से आना चाहिए, उन सभी को ऐड करके आनी चाहिए। अब जब भी स्पिन की बात करते हैं तो पार्टिकल की स्पिन है या तो +½ हो सकते हैं या फिर -½ हो सकते हैं। पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन है इसी तरह से होगा। अब देखो सिर्फ मैंने को कंडीशन लिखनी है और पार्टिकल को हमें जस्ट डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे, यहाँ पे देखो कैसे, और लास्ट में आपको SZ निकालना है ये वाला। ठीक है, यहाँ पे अब मैंने देखो पार्टिकल है, मैंने फर्स्ट केस क्या लिया है कि सपोज करते तीनों पार्टिकल की जो स्पिन है वो कितनी है +½ है, +½ फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में मैं सपोज करती हूँ जो भी पार्टिकल है उन सभी की स्पिन कितनी है -½ सेकंड केस हो गया। थर्ड केस क्या करती हूँ कि मैं इन दोनों में से किसी भी, पहले आप किसी एक को उठाना, मैंने ये लिया और इसमें से इसकी है ना जो SZ1 है, मींस जो फर्स्ट पार्टिकल है उस पार्टिकल की जो स्पिन है ना वो +½ है, बाकी की -½ है। अब ये +½ इसमें रख दो, -½ इसमें, -½ अब ये +½ इस तरह से रख दो और यहाँ पे -½ और यहाँ से -½ ये हो गया तीसरे तरह से डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिकल का। अब यहाँ पे वो पूछ सकता है क्या, अब यहाँ पे आप ओवरऑल लास्ट में कंडीशन क्या आनी चाहिए थी, इन तीनों को ऐड करना है। अगर मैं इन तीनों को ऐड करती तो यहाँ पे SZ है वो कितना आएगा +3/2, यहाँ पे करूंगी तो -3/2, यहाँ पे करूंगी तो यहाँ पे कितना आएगा -½ इन तीनों के कोरस्पॉन्डिंग है SZ की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे -½ आएगी। ठीक है, ठीक है, इन तीनों के कोरस्पॉन्डिंग है SZ है। जब -½ आया तो उस टाइम पे जो माइक्रोस्टेट कितनी है 3 वे से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है सेम पार्टिकल का 1 2 3, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग है माइक्रोस्टेट है वो 3 बन गई।
यहाँ पे माइक्रोस्टेट 1 बन गई और यहाँ पे माइक्रोस्टेट 1 बन गई। अब ऐसे ही आपको यहाँ से लेना है, मीन्स एक की माइनस हाफ ले ली और बाकी 2 की प्लस हाफ। यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, प्लस हाफ। यहाँ से है वो प्लस आएगा, एस जेड की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस हाफ। और इस एस जेड प्लस हाफ के भी कोरस्पॉन्डिंग है माइक्रोस्टेट आपके पास कितने आएंगे, 3 आएंगे। ठीक है, आप पार्टिकल का ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन करके देख लेना। आप 3 इसके कोरस्पॉन्डिंग, 3 एस जेड इज इक्वल टू माइनस हाफ के कोरस्पॉन्डिंग, 1 आता है -3/2 के कोरस्पॉन्डिंग और 1 माइक्रोस्टेट आती है +3/2 के कोरस्पॉन्डिंग। तो टोटल माइक्रोस्टेट कितनी बन गई, 8, जो कि मेरे पास ऊपर आ गया। तो इस प्रकार से जब भी कोई स्पीड का क्वेश्चन हो तो हमने इस प्रकार से सोल्व करना है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज 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 मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जस्ट आपको मोटिवेशन के लिए एक लाइक और एक कमेंट चाहिए बस। ठीक है, आप मेरे को जितना ज्यादा अच्छा कमेंट करोगे, जितना अच्छे से लाइक करोगे, मैं उतनी ही अच्छे से आपको कोशिश करूंगी हर रोज वीडियो डालने की। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।